गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी वितान पुस्तक का प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। ये इसकी जो थोड़ी सी समरी है मैंने आपको बता दी थी कि इस पाठ के, इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू हैं, जिनके मित्र का नाम था किशनदास। यशोधर बाबू के पत्नी और 3 बच्चे हैं। तो किस प्रकार पारिवारिक वातावरण रहता है, किस प्रकार यशोधर बाबू के अपने विचार हैं और इनका जो जनरेशन गैप है वो भी इस पाठ के माध्यम से दिखाया गया है। जब सेक्शन ऑफिसर वाई पंत आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई में यशोधर बाबू से चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है कि वो ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में जो घड़ी है उसके 5 बजने वाले हैं। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में रखकर उन्होंने एक निगाह अपने माथ हाथों पर डाली, यानी यशोधर बाबू के जो अधीनस्थ कर्मचारी थे वो उनकी ओर देखने लगे, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण पा लेने की कृष्णानंद यानी किशनदा का नाम था कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यानी यशोधर बाबू ऑफिस पर बैठे हैं, उनकी घड़ी में 5:30 बज गए, ऑफिस की घड़ी में थोड़ा टाइम बाकी है। चलते चलते वो अपने अधीनस्थ से, अपने जो मातहत कर्मचारी हैं उनसे मजाक करते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों की देखा देखी ये जो ऑफिस की घड़ी है ये भी सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, यानी पंत जी को, यशोधर बाबू को उसकी ये ड्रेस समहाउ इम्प्रॉपर यानी थोड़ी ठीक नहीं लगती। थोड़ी बदतमीजी सी की उसने। क्या किया? एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का, वो उनकी घड़ी के लिए कह रहा है कि आपकी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते थे और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू, यह तो अब डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यानी चलते चलते यशोधर बाबू सबसे मजाक कर रहे थे, तो नया नया जो सीनियर ग्रेड में आया था वो भी उनसे मजाक करने लगा और उसने कहा, आपकी चूनेदानी तो पुरानी हो गई, अब नई घड़ी ले लो।
यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत है कि अब राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? तो उन्होंने भी उससे मजाक किया कि ये क्या कम बात है कि अब भी मेरी घड़ी सही चल रही है। इस तरह का नैले पे दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा रैम्स स्कूल में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक परीक्षा पास की थी, इस तरह आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाग अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर बाबू नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। यानी यशोधर बाबू ने उसकी बात का जवाब दिया और नैले पे दहला मारा। और जैसे कि परंपरा रही है कि बोलने वाला सुनने वाला दोनों हाई फाइव करते हैं, यानी हाथ पे हाथ मारते हैं और हंस देते हैं। तो जब यशोधर बाबू 10th पास करके यहाँ आए थे, तब उन्होंने भी ऐसी ही परंपरा देखी थी। किशनदा कुंवारे थे। अब एक तरह से वो पुरानी बातें सोचने लगे। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने पर उनके यहाँ रह जाते थे। जब तक किसी को कोई ठिकाना नहीं मिलता था, वो कृष्णानंद यानी किशनदा के पास रहा करते थे। मैच जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ, यानी किशनदा के यहाँ जितने भी लोग रहते थे उनका ये हाल था कि साथ में मिलकर बैठो, खाओ, बनाओ, लाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में भी नहीं लगाए जा सके थे। मतलब आयु कम होने के कारण कई छोटी मोटी नौकरी भी उनको नहीं मिली थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। किशनदा ने उनको अपने यहाँ पर, मतलब उनके वहाँ बहुत सारे लड़के रहते थे, सब एक ही जगह मिलकर खाते थे, बनाते थे, तो वहाँ यशोधर बाबू को किशनदा ने रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपए उधार भी दिए। बहुत सिंपल हिंदी में, सामान्य बोलचाल की भाषा में ये घटनाक्रम बढ़ता जाएगा। आपको बस इन घटनाओं को जोड़ना है और क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं वो समझना है। इसके पाठ समझ के आधार पर आते हैं। इसके जो प्रश्न होते हैं, एक पाठ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और वो समझ पर आधारित होता है। यशोधर बाबू को 50 रुपए उधार भी दिए, वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। उस समय तो 50 रुपए बहुत होते थे। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन भी किया। चड्डा ने जोर से कहा। अब वापस वर्तमान की बातें होने लगी। बड़े बाबू, आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है आपकी शादी कब हुई थी, क्योंकि यशोधर बाबू ने कहा था कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। तो भाई उन्होंने बात छेड़ी कि आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, यानी उसकी तरफ देखकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947, यानी 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ये कैद में हो गए। 6 फरवरी 1947 को इनकी शादी हुई।
मेनन ने फॉर्क में हिसाब लगाया और बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरे 25 साल हो गए। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे, उन्हें तो याद ही नहीं था। अचानक वो खुश हुए, अरे हाँ शादी को 25 साल हो गए। थोड़े झेपे, शर्माए। यह अदा उन्होंने किशन दास से सीखी थी, यानी झेपते हुए खुश होने लगे और खुश होते होते थोड़ा झेपने लगे। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले, सारे सेक्शन के लिए, मतलब पूरे सेक्शन के लिए, ऑफिस के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहब के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मठरी लड्डू बस इतना ही तो है, इनमें कौन सा बड़ा आपकी माया निकली जाएगी। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डोंट माइंड, लेकिन हमारे लोगों के कस्टम में नहीं है, उस पर इंसिस्ट करना दैट में समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। यानी यशोधर बाबू ने कहा कि आप लोग एंजॉय कीजिए, आप लोग चाय वानी पी लीजिए, बाकी मुझे ये सब पसंद नहीं है तो मैं ये सब नहीं करूँगा। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और उन्हें बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या होगा, 30 रुपये हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ हो। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, रोज का खर्च चाहे कुछ ना हो, पर वो बटुए में हमेशा 100-150 रुपये रखते हैं। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं है, गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं। बच्चे आधुनिक हैं, पहले ये साइकिल से आते जाते थे, बच्चों को इनका साइकिल से आना जाना पसंद नहीं है, तो अब ये पैदल ही आते जाते हैं। और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को स्कूटर समहाउ निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तो सोचना ही क्या। आगे का पाठ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।